अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजबिल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। हैशटैग होम्योपैथी के सेशन नंबर 3 में आज हम बात करेंगे मटीरिया मेडिका के रिलेटेड। व्हाट इज़ मटीरिया मेडिका। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि होम्योपैथी और एलोपैथी का जो तरीका इलाज है, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, कौन सा नज़रिया है जिसको ये फॉलो करते हैं दोनों के दोनों। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बात करेंगे मटीरिया मेडिका के रिलेटेड। अब मेरे जो अपने ये लेक्चर्स होते हैं शॉर्ट, इन लेक्चर्स में मैं ये है कि आसान से आसान अल्फाज में आपके साथ डिस्कस करूँ। अब पिछले इस दोनों सेशन में मैंने होमियो की अहमियत आपके सामने रख दी है, लेकिन आज से हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें यही होगा कि मटीरिया मेडिका जो कि मेडिसिन की बुक है। अब बात करते हैं कि मटीरिया मेडिका जो फर्स्ट ईयर के हैं उसमें सबसे पहले पेज पर क्या चीज़ स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है या मटीरिया मेडिका के रिलेटेड क्या बताया जाता है। अगर मैं अपने सिंपल अल्फाज में या सादा अल्फाज में आपके साथ बात करूं तो ये है कि मटीरिया मेडिका जो है ये एक मेडिसिन की बुक है होम्योपैथी की। कि कोई भी जो मेडिसिन आ रही होती हैं जब वो प्रूविंग के प्रोसेस से कंप्लीट हो जाती हैं तो उसे इस बुक में ऐड कर दिया जाता है, जिसका नाम मटीरिया मेडिका रखा जाता है। ये डिफरेंट लोगों की होती हैं, मतलब डॉक्टर हनीमैन की है, उसके अलावा डॉक्टर हेरिंग की, मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनकी अपनी चल रही होती हैं मटीरिया मेडिका। बात करते हैं कि जो फर्स्ट ईयर की मटीरिया मेडिका है उस पर क्या बताया गया मटीरिया मेडिका के रिलेटेड। मटीरिया मेडिका होम्योपैथिक अद्विया और इनकी अलामात की लुगत है। इसमें दर्ज इलामात को होम्योपैथी में हतमी हैसियत हासिल है। पहली लाइन को मद्देनज़र रखा जाए तो वही चीज़ आ जाती है कि जो मटीरिया मेडिका है वो बेसिकली जो अद्वियात है उनकी इलामात के बारे में बात की जाती है। अब अद्वियात की इलामात कैसे होती हैं कि एक मेडिसिन आपको बुखार के रिलेटेड दी गई है तो वो इसमें दर्ज होगी कि बुखार की इलामात को मद्देनज़र रखते हुए फिर उसके बाद उस बुखार की जो अलामत है उसको इसमें हतमी हैसियत हासिल है कि कोई भी हम बुखार की मेडिसिन लेते हैं तो उसमें ये मेडिसिन दिया जाती क्योंकि ये मेडिसिन बुखार के रिलेटेड काम कर रही है। इस हिसाब से मटीरिया मेडिका में इलामात की फ़हरिस्त होती है जो कि आजमाइश कुनंदगान को आजमाइश के दौरान हासिल होती है। इलामात को एक बाकायदा निज़ाम के तहत तरतीब दिया जाता है जिसमें दिमाग, सर, आँखें वगैरह। बेसिकली ये आ जाता है कि पेशेंट की जो ज़ाहरी हालत होती है उसे देखा जाता है, फिर उसके बाद उसकी दिमागी हालत को देखा जाता है, मतलब जहनी हालत को। जिस्मानी और जहनी दोनों हालत को ही होम्योपैथी में मद्देनज़र रखा जाता है। एलोपैथी में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ जिस्मानी हालत को ही मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन होमियो का जो असूल है, कानून शिफा है, उसके मुताबिक आप दिमागी हालत और जहनी हालत दोनों को सामने रखेंगे। मतलब बुखार की मेडिसिन दे रहे हैं, खांसी की मेडिसिन दे रहे हैं, फिर देखा जाए कि छोटे बच्चे को दे रहे हैं, किसी बूढ़े आदमी को दे रहे हैं या कोई यंग मतलब जवान है उसे दे रहे हैं, तो बेसिक हर हिसाब से डिफरेंट मेडिसिन की पावर आ जाएगी, मतलब पोटेंसी में डिफरेंट पावर में फिर आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे। अब बेसिकली ये आ जाता है कि अगर आप मेडिसिन किसी को दे रहे हैं तो दिमाग की इलामात को सामने रखा जाएगा, सर की इलामात, सर दर्द वगैरह आ रहा है, जिसमें दर्द वगैरह आ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं। उस हिसाब से इसे तरतीब दिया जाता है मटीरिया मेडिका को। मतलब जो भी मेडिसिन हम देते हैं उसकी फिर तरतीब होती है कि ये मेडिसिन आँखों की इलामतों में काम कर रही है, ये मेडिसिन अगर सर दर्द है तो उस हिस्से में इलामत में काम कर रही है, अगर जिस्मानी दर्दें आ रही हैं, नर्वस सिस्टम आ रहा है, सारी की सारी एक तरतीब होती है, उस हिसाब से दी जाती है ताकि कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्टूडेंट अगर होता है मेडिकल का तो उससे आसानी हो किसी भी मेडिसिन के रिलेटेड सर्च करने में। मतलब उसने अगर देखना है कि नेक्सोमिका जो मेडिसिन है वो सर दर्द में जो है काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो डायरेक्टली सर दर्द वाला जो हिस्सा उसका आ जाएगा, वहाँ पे जाके चेक करेगा कि कहाँ पे ये काम करती है। ये बेसिकली इसमें डिफरेंस होता है। ये डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं कि मटीरिया मेडिका में दर्ज तमाम इलामात याद कर लें या याद रखें, बल्कि ज़रूरी ये है कि डॉक्टर अद्विया की खासियत या अहम नुकात को समझ लें। मटीरिया मेडिका बहुत से मटीरिया मेडिका लिखे गए हैं, इनमें से मशहूर कैंट लेक्चर्स, हेरिंग की गाइडिंग सिम्टम्स, एलन की नोट्स वगैरह हैं। बेसिकली जैसे मैं बताया कि डिफरेंट डॉक्टर्स ने अपने अपने जो हैं, या डॉक्टर हनीमैन के बाद आने वाले जो डॉक्टर थे जिन्होंने सर्चिंग की हैं होम्योपैथी पे, या जो आज भी सर्चिंग अभी हो रही हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे, नई नई मेडिसिन दरियाफ़्त हो रही हैं। फिर जब वो दरियाफ़्त करते हैं तो जो नई मेडिसिन की बुक आ रही होती है मटीरिया मेडिका, उसमें वो दर्ज करते हैं, चाहे वो उनकी अपनी बुक होती है चाहे ऑफिशियली कोई एक बुक उन्होंने रखी हो। उस हिसाब से सबसे जो मशहूर चारे होते हैं वो डॉक्टर हनीमैन का चलता है हर तरफ, क्योंकि डॉक्टर हनीमैन बानी हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर हेरिंग जो हैं उनकी गाइड्स चलती हैं सिम्टम के रिलेटेड, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एरिया वाइज अगर बात की जाए। फिर एलन के नोट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें बेसिक जो बताया गया है कि डिफरेंट गाइड्स इसलिए भी आ जाती हैं कि बात करते हैं कि होम्योपैथी जो है वो जर्मनी से बेसिकली स्टार्ट हुई है।
अब जो जो हर एरिया में जाएगी तो थोड़ी बहुत ही चेंजिंग उसमें आती जाएंगी, तो इसलिए तकरीबन डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट यूज़ की जाती हैं। लेकिन मुख्तलिफ डॉक्टर के अपने होते हैं कि कौन से डॉक्टर किस जो गाइड है उसको मद्देनज़र ज़्यादा रखते हैं। इतने ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता। बेसिक मेडिसिन का ही थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जो पुरानी मटीरियल मेडिका आपको मिल रही होगी उनमें मेडिसिन कम होगी, जो नई आ रही होंगी उनमें मेडिसिन या सर्च मेथड थोड़ा ज़्यादा होगा। यही बेसिक डिफरेंट आ जाता है। हर डॉक्टर की अपनी एक होती है कि वो किस मटीरियल मेडिका को लाइक करता है, किसको फॉलो करते हुए अपने पेशेंट को मेडिसिन देता है। अब इसमें जो एक बात लिखी गई है यहाँ पे कि जितनी भी इलामात है सब की सब आपने याद नहीं करनी होती। अगर याद कर लें तो वेल एंड गुड। बेसिकली देखा जाता है कि ये जो मेडिसिन आ रही है ये मरकज़ी किस इलामत को फॉलो करते हुए दी जाती है। मतलब अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाती हैं तो कौन सी मेडिसिन आप देंगे, सर दर्द आ रहा है या कोई भी दर्द वगैरह की इलामत आ रही है अब कौन सी मेडिसिन देंगे, अगर कोई पस वगैरह पीप वगैरह दांतों में आ जाती है तो उसमें आप कौन सी मेडिसिन देंगे। अब ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि ये नहीं कि क्योंकि जो भी होम्यो की मेडिसिन होती हैं वो लातादाद बीमारियों पे अक्सर काम कर रही होती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो टू द पॉइंट काम करती हैं और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियों पे काम कर रही होती हैं। जितनी आप डीप में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, उतने ही आपको इसमें पता चलता जाएगा। तो इसलिए ये है कि जो मरकज़ी इलामात आ जाती हैं उनको आप याद कर लें तो उस हिसाब से आप मेडिसिन दे सकते हैं। मटीरियल मेडिका की तरतीब जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने जिक्र किया है, सर, आँखें, कान, मतलब सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका लाजमी तौर पर इलामात की एक ख़ास तरतीब पर मुश्तमिल होता है जो दवा से मुतल्लिक़ होती है। इसको इस्कीमिया कहते हैं। सबसे पहले मटीरियल मेडिका डॉक्टर हनीमन ने ख़ुद बनाया था। डॉक्टर हनीमन ने जो मटीरियल मेडिका बनाई थी वो उस दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बनाई गई थी। लेकिन बाद में आने वाला जो दौर आया है उसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग आती गई हैं, क्योंकि हर आने वाले वक्त के साथ थोड़ी बहुत ही मेडिसिन में चेंजिंग आती हैं। लेकिन ये नहीं है कि जो मेडिसिन तब थी उनका काम था अब वो ख़त्म हो गया, वही मेडिसिन अभी उसी तरह काम कर रही हैं। लेकिन ये है कि इसमें साथ साथ और मेडिसिन ऐड होती जाती हैं। ये डिफरेंस आ जाता है मेन इन चीज़ों में। सबसे पहले मटीरियल मेडिका डॉक्टर हनीमन ने खुद बनाया था। बहुत सारी अद्वियात की आजमाइश उन्होंने और उनके साथियों ने मर्द और औरतों दोनों पर की थी। इलामात जैसे जैसे सामने आती गई वक्त के साथ साथ इनको हासिल किया जाता रहा। हनीमन के इस्कीमिया तरतीब के मुताबिक इलामात को तकसीम किया जाता रहा जिस्म के हिस्सों के लिहाज से, और जो अज़ा उन हिस्सों से मुंसलिक हों इलामात को इस्कीमिया तरतीब के लिहाज से दर्ज झैल अंदाज में महफूज किया जाता है। अब दर्ज झैल इलामात जो महफूज किए जाते हैं वो मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ। अब बेसिक यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप नर्वस सिस्टम के रिलेटेड बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। जो जो बॉडी के मेन ऑर्गन उसके साथ मिलते जुलते आएंगे उनके रिलेटेड बात की जाएगी। आँखों के रिलेटेड अगर बात करेंगे तो फिर आप माइंड की तरफ ही जाएंगे। अगर आप दांतों की बात करेंगे फिर भी आप माइंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि सब के सब जो हिस्सा है बॉडी का उसको कौन कंट्रोल करता है। एक बॉडी का जो मेन हिस्सा माइंड, दिमाग, वही उसे कंट्रोल कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम जिसे अगर कहा जाए। अगर बात करें होम्यो की तो होम्यो बेसिकली कहा जाता है कि बॉडी में एक ऐसी ताकत है जो कि जब ख़राब होती है तो बॉडी का निज़ाम दरम बरम होता है। क़ुव्वत मुदाफ़अत, वाइटल फोर्स। होम्यो का मेन मरकज़ी यही है कि वाइटल फोर्स जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत, जब यह आपकी बॉडी में ख़राब होगी तो बॉडी के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। कि बॉडी में एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब होती है जिसे हम रूह भी कह सकते हैं। मतलब जब आपकी रूह ठीक काम कर रही है अब रूह नज़र नहीं आती। यही मेन चीज़ आ जाती है कि जितना आप डेप्थ में जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। लेकिन हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है, हम बेसिक बात करें मटीरियल मेडिका के रिलेटेड। अब यही आ जाता है यहाँ पे कि कोई भी जो हिस्सा है जिस चीज़ के साथ मुंसलिक होगा उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि मर्द और औरतों दोनों पर, तो इससे मुराद ये आ जाता है कि स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ में मैंने यही बात की थी कि होम्यो की जो प्रूविंग होती है, जो मेडिसिन की आजमाइश करते हैं वो इंसानों पर की जाती है। एलो में जबकि देखा जाता है कि वो जानवरों पर की जाती है। अब जब किसी इंसान पे किसी मेडिसिन का आप तजर्बा करते हैं तो इंसान ख़ुद बता सकता है कि इस मेडिसिन से हमें ये अच्छे असरात मिले हैं, ये हमें नुकसान हुआ है। ये बेसिक बात आ जाती है। होम्यो का नज़रिया यही है कि कोई मेडिसिन अगर आपको ख़राब कर सकती है, वही मेडिसिन कलील मिकदार में लेंगे तो आपको ठीक करने के काबिल होती है वो मेडिसिन। तो बेसिक बात करते हैं कि जो किन अज़ा के रिलेटेड ये आ जाती है। सबसे पहले माइंड, जैसे मैंने दिमाग के रिलेटेड कहा, दिमाग एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। सेकंड आ जाता है दूसरे नंबर पे अंदरूनी सर, इनर हेड, थर्ड पे आउटर हेड, चौथे पे आइज़ वगैरह, पाँचवें पे ईयर, छठे पे नोज़, फेस, माउथ एंड थ्रोट, स्टमक, एब्डोमेन, रेक्टम, यूरिनरी ऑर्गन्स। उसके बाद 13वें पे आ जाते हैं मेल ऑर्गन, मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन,
चेस्ट, नेक एंड बैक मतलब गर्दन और कमर, अपर एक्सट्रीमाइट्स हाथ बाजू, लोअर एक्सट्रीमाइट्स पाँव और टांगें, नर्वस सिस्टम एसाबी निज़ाम, स्किन जल्द, स्लीप नींद और फीवर बुखार का रिलेटेड। अब ये बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन के जो है तरतीब बनाई जाती है कि आया अगला बंदा मेल है या फ़ीमेल है, क्योंकि कुछ रेमडीज़ ऐसी हैं होमियो में जो कि डायरेक्टली फ़ीमेल के रिलेटेड बनाई गई हैं। अब पल्सेटिला की अगर बात कीजिए, जैसे पल्सेटिला को हम फ़ीमेल रेमडी भी कह सकते हैं, मेल में भी यूज़ होती है, लेकिन जो मोस्टली अगर इसे काम में लिया जाए तो ये होमियो की जो अपनी है मटीरिया मेडिका सेकंड ईयर उसमें बताया गया है कि पल्सेटिला इज़ अ फीमेल रेमडी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे दिमाग के रिलेटेड। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा बात कीजिए नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में ने कहा जाता है कि होमियो की मेडिसिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दी जाती है। हर बंदे का अपना जो दिमागी हिसाब होता है, जो ज़हनी उसका हिसाब होता है वो अलग होता है। अगर छोटा बच्चा है उसका एक अलग सिस्टम होगा, अगर कोई बूढ़ा है तो उसका अलग होगा, जवान है मर्द औरत है उनका अपना अपना अलग हिस्सा होगा। अब यहाँ पे आउटर हेड और इनर हेड इसलिए कहा गया क्योंकि सर दर्द के रिलेटेड अगर मैं होमियो की मेडिसिन की बात करूँ तो एलो में आप देखते हैं तो वहाँ पे जब सर दर्द एक मेडिसिन दी जाती है। होमियो में सर दर्द के फिर आगे आ जाती है कि आया आपका कंप्लीट सर दर्द है, हाफ सर दर्द है, किस टाइम सर दर्द स्टार्ट होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाके आपको मेडिसिन दी जाती है होमियो के मतलब सर दर्द के रिलेटेड होमियो में, जिससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको जल्दी शिफा मिल जाती होती है। लेकिन ये है कि जो मेडिसिन आपको डॉक्टर दे रहे हों वो एग्जैक्ट आपकी बीमारी के रिलेटेड हो तो इंशाल्लाह जल्द आपको उससे शिफा मिलती है। और मुझे उम्मीद है आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम मेडिसिन के रिलेटेड और आप बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिएगा मुझे, उसके अलावा फेसबुक का पेज बना हुआ है, वहाँ पे भी लाजमी आप लाइक और उसे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई अगर आप अलहदा पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इसलिए इंस्टा का और फेसबुक का जो अकाउंट है उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन नहीं पूछ सकते तो आप डायरेक्टली आप उधर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ ही दिस इज़ मुजीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।